और ये गायत्री शक्तिपीठ में ये जो पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है, सर इसके क्या उद्देश्य है और इसको समाज से क्या लाभ प्राप्त होगा? संपूर्ण जो कोई देश का जो भविष्य बनता है वो वहाँ के साहित्य से ही बनता है। राष्ट्र का निर्माण ही साहित्य से होता है। मध्यकालीन युग में ऐसे साहित्य लिखे गए अनेक धर्मावलंबियों एवं संस्कृत के संक्रमण काल में, जिसके कारण से हम सनातन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से बहुत कुछ हट गए, जिसके कारण से तमाम असंतुलन पैदा हुए। आज उसी को ध्यान में रखते हुए युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 3,500 पुस्तकें लिखा, और ये पुस्तकें वो हैं जिनको पढ़ करके हम अपने सनातन संस्कृति को, अपने राष्ट्र को, अपनी राष्ट्रीयता को, अपने वास्तविक राष्ट्र के समरसता आदि से संबंधित स्वास्थ्य, स्वावलंबन, नारी जागरण, कुरीति उन्मूलन, तमाम प्रकार की जो विषमताएं हमारे समाज में आई हैं, उन सभी का निर्मूलन हो सकेगा और राष्ट्र हमारा सशक्त और समर्थ बनेगा। इन्हीं विचारों और सिद्धांतों पर राष्ट्र जब संचालित होगा तो वो पुरातन हमारा भारत का वैभव पुनर्स्थापित होगा और सारे भारतवर्ष का परम कल्याण हो सकेगा, हम भारतवासियों का कल्याण हो सकेगा। सर ये आज जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये पुस्तकें किस तरह से आप लोगों तक पहुंचाएंगे, इसके बारे में कुछ बताएं थोड़ा। वैसे इनमें AWGP शांतिकुंज हरिद्वार के माध्यम से ये सारी किताबें सोशल मीडिया में हैं। आप उस साइट में जाएंगे और जिस किताब का नाम लेंगे वो खुल जाएगी और उससे हम देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। सारी किताबें ऑनलाइन आपको उपलब्ध हैं। गायत्री शक्तिपीठ बांदा में 9 नवंबर 2024 से 18 नवंबर 2024 तक एक पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस पुस्तक मेले में आज संयुक्त रूप से श्री सुरेंद्र कुमार पाठक, संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बांदा, और डॉक्टर राम नारायण त्रिपाठी, संचालक गायत्री शक्तिपीठ चित्रकूट ने संयुक्त रूप से दीप जलाया व पुस्तक मेले का भ्रमण किया। परम विद्वान, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता और इस गायत्री शक्तिपीठ के चित्रकूट धाम के व्यवस्थापक और परम पूज्य गुरुदेव की कृपा पात्र परम श्रद्धेय आदरणीय श्रीमान डॉक्टर राम नारायण त्रिपाठी जी, साथ में आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रमुख परम श्रद्धेय श्री सुरेंद्र पाठक जी भाई साहब और उनका पूरा टोली का जो दल आया हुआ है। गायत्री परिवार बांदा और गायत्री शक्तिपीठ हृदय से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है। हमारी बहनें, हमारी शक्तियां उनका पुष्प वर्षा के साथ स्वागत कर रही हैं। हम आज गौरव के क्षण अनुभूत कर रहे हैं, हम आज सुखद क्षण अनुभूत कर रहे हैं। यह यदा कदा ही संभव होता है जब कभी हमारे बीच में महापुरुषों का आगमन होता है, तो अवश्य रूप से हमारे महामनुषी, हमारे आत्मीय, हमारे अग्रज परम विद्वान श्रीमान डॉक्टर राम नारायण त्रिपाठी जी का पदार्पण हुआ है। हम चाहेंगे कि व्यवस्थापक यहाँ लेकर के आए मंच के पास। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी गायत्री माता के चरणों में पुष्पांजलि कराने के बाद हम उनका आशीर्वाद लेंगे। ये सुखद क्षण, ये पल हमें भूलने वाले नहीं है। साथियों, 2010 में जो ये मेला लगा था पुस्तक मेला, उसके बाद ये मौका मिला है 2014। सर क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर राम नारायण त्रिपाठी, संचालक गायत्री शक्तिपीठ चित्रकूट एवं स्थानीय जोन समन्वय, उप जोन समन्वय। सर ये गायत्री शक्तिपीठ में ये जो पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है, सर इसके क्या उद्देश्य है और इसको समाज से क्या लाभ प्राप्त होगा? संपूर्ण जो कोई देश का जो भविष्य बनता है वो वहाँ के साहित्य से ही बनता है। राष्ट्र का निर्माण ही साहित्य से होता है। मध्यकालीन युग में ऐसे साहित्य लिखे गए अनेक धर्मावलंबियों एवं संस्कृत के संक्रमण काल में, जिसके कारण से हम सनातन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से बहुत कुछ हट गए,
जिसके कारण से तमाम असंतुलन पैदा हुए। आज उसी को ध्यान में रखते हुए युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 3,500 पुस्तकें लिखा, और ये पुस्तकें वो हैं जिनको पढ़ करके हम अपने सनातन संस्कृति को, अपने राष्ट्र को, अपनी राष्ट्रीयता को, अपने वास्तविक राष्ट्र के समरसता आदि से संबंधित स्वास्थ्य, स्वावलंबन, नारी जागरण, कुरीति उन्मूलन, तमाम प्रकार की जो विषमताएं हमारे समाज में आई हैं, उन सभी का निर्मूलन हो सकेगा और राष्ट्र हमारा सशक्त और समर्थ बनेगा। इन्हीं विचारों और सिद्धांतों पर राष्ट्र जब संचालित होगा तो वो पुरातन हमारा भारत का वैभव पुनर्स्थापित होगा और सारे भारतवर्ष का परम कल्याण हो सकेगा, हम भारतवासियों का कल्याण हो सकेगा। सर, ये आज जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये पुस्तकें किस तरह से आप लोगों तक पहुंचाएंगे, इसके बारे में कुछ बताएं थोड़ा। वैसे इनमें AWGP शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से ये सारी किताबें सोशल मीडिया में हैं। आप उस साइट में जाएंगे और जिस किताब का नाम लेंगे वो खुल जाएगी और उससे हम देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। सारी किताबें ऑनलाइन आपको उपलब्ध हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आप अपना परिचय दें थोड़ा। सुरेंद्र कुमार पाठक नाम है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जिला संचालक का दायित्व है। जी सर। सर, आप इस पुस्तक मेले के बारे में थोड़ा 2 शब्द कहें। दरअसल किसी भी राष्ट्र के बारे में अगर जानना है तो उसके साहित्य को पहले जानना हो, और जब ये मन में विश्वास है, ऐसी धारणा रहती है, ये ध्येय रहता है कि हमारा भारत विश्व गुरु बने, तो निश्चित तौर पे हमको साहित्य पे, उसके ज्ञान पे विजय प्राप्त करनी होगी। क्योंकि जैसा हमारे राष्ट्र के युवाओं के पास, समाज के पास ज्ञान होगा, उसी प्रकार से हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए गुरुजी ने जो लगभग 3,500 पुस्तक लिखी, वास्तव में ज्ञान के माध्यम से युग परिवर्तन का जो उन्होंने एक साध्य किया, उसके लिए निश्चित तौर पे पूरा समाज ऋणी रहेगा, और उनके उस एक को साधते हुए अगर आगे बढ़ेगा तो निश्चय ही उसको सफलता प्राप्त होगी, समाज में परिवर्तन आएगा। कि सर, पुस्तक मेला जो यहाँ लगाया गया है, ये बहुत अच्छी पहल है, और आगे भी इस तरह पुस्तक मेले क्या लगेंगे बांदा में? ये तो हम लोग प्रयत्न करते रहेंगे कि हमारे जिले, तहसील, ब्लॉक जिस स्तर पर व्यवस्थाएं हों, हम छोटे छोटे जो कार्यक्रम करते हैं उनमें भी इन साहित्यों को हम लोग उपलब्ध कराते हैं। वैसे घर घर भी पहुंचाने का प्रयत्न हम लोग करते हैं। जी, धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन कुमार निगम है। ये सर, किस तरह का पुस्तक मेले का आयोजन यहाँ गायत्री शक्तिपीठ में किया गया है? गायत्री शक्तिपीठ में 9 नवंबर से 18 नवंबर तक गुरुदेव द्वारा लिखी गई 3200 पुस्तकों का संकलन इस पूरे पुस्तक मेला में उपलब्ध है। और इसको यहाँ पर हमारा व्यापार करना नहीं है, बल्कि लोगों को ज्ञान को जो है जन जन तक पहुँचाने का उद्देश्य है। मैं यहाँ पर देवालय प्रबंधन का कार्य देखता हूँ। अच्छा, तो ये तो ज्ञान का मंदिर आपने यहाँ पर खोला हुआ है, ये बहुत ही खुशी की बात है बांदा वालों के लिए। और ये पुस्तक मेला किस तरह से बांदा के लोगों को लाभ पहुँचाएगा? देखिए, जब भी किसी चीज़ में लोगों के अंदर अंधविश्वास या ज्ञान होता है तो ज्ञान के माध्यम से अपने अंधकार को दूर करते हैं, और ये कार्य केवल गुरु ही कर सकता है। गुरु हमारे अंधकार को ज्ञान में परिवर्तित करके, अज्ञानता को ज्ञान में परिवर्तित करके हमारे जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करता है। और गुरुदेव ने जो भी कुछ कहा, उन्होंने कहा मैं किसी को कोई ताबीज़ या गंडा या किसी भी प्रकार का मंत्र नहीं देता हूँ, मैं गायत्री मंत्र जो लोगों के लिए सुलभ है, उसमें उन्होंने कहा सिर्फ यही है, इसका आशय ये है कि हम हे परमपिता परमेश्वर जो श्रेष्ठ है, जो पाप नाशक है, दुख नाशक है, वो हमको हम जो है उनके ज्ञान को जो है उनको अपनी आत्मा में, अंतरात्मा में जो है धारण करें, और वो हमको सन्मार्ग की ओर ले चलने के लिए प्रेरित करें। गायत्री शक्तिपीठ में जो है
विवाह भी संपन्न होते हैं। 16 संस्कार जो हैं अच्छा अच्छा। वो पुंसन संस्कार से लेके दाह संस्कार तक, मृतक का जो है अंतिम संस्कार जो होता है वो 16 संस्कार निःशुल्क कराए जाते हैं। अच्छा। ये पुस्तक मेला 9 नवंबर से 18 नवंबर तक चलेगा। इस मेले में गुरुदेव ने जो 3200 किताबें लिखी हैं उन सारी किताबों का संकलन यहाँ पर स्टॉल में उपलब्ध है। अच्छा। लोग आते हैं और गुरुदेव को पढ़ते हैं। गुरुदेव ने अपने बारे में लिखा कि मैं साहित्य में हूँ, मुझे पूजो नहीं, मुझे पढ़ो, और तुम पुस्तकें इसलिए पढ़ो क्योंकि तुम लोगों से बहस नहीं तर्क कर सको। जैसा कि हम जानते हैं कि पेन इज माइटर दैन स्वॉर्ड, हमेशा पेन जो है वो तलवार से अधिक धारदार होता है। और जब भी क्रांति की आवश्यकता पड़ी तो लेखकों ने, कवियों ने अपने माध्यम से जो है, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से समाज में क्रांति को फैलाने का प्रयास किया, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई। इसी प्रकार से गुरुदेव कहा करते थे, जो लोगों में धर्म के नाम पर आडंबर घुसा हुआ है, अंधविश्वास घुसा हुआ है, जो द्वेष है, अहंकार है, जो हम लोग सब लोग संपूर्ण मानव जाति के लिए कलंक है, उस कलंक को मिटाने के लिए उन्होंने इतनी सारी पुस्तकें लिखी और उन पुस्तकों में उन्होंने अपने जीवन में अर्जित हुआ पूरा ज्ञान उसमें उड़ेल दिया। और गुरुदेव ने लगा के वेदों, पुराण तथा सभी ग्रंथों का भाष्य किया, सरल भाषा में भाष्य किया, ताकि लोग उसको समझ सकें और अपने जीवन में उसको आत्मसात कर सकें। जब कभी किसी अंग्रेज ने पूछा था कि इसमें परमाणु बम होने के बाद भारत देश कैसे सुरक्षित रहेगा, तो उन्होंने कहा था कि भारत के लोगों को पता नहीं है, भारत के लोगों के पास एक गायत्री मंत्र है जो इन सभी लोगों इसका जो है काट है, वो इसके द्वारा सभी विद्याओं से छुटकारा मिल सकता है। इसलिए उन्होंने गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। पधारे, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैंने आपका इंतजार, गौरवमयी उपस्थिति हमें बहुत ही उत्साहित और गौरवान्वित करती है। हमारा ये जो गायत्री परिवार बांधा है, गायत्री शक्तिपीठ बांधा है, आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ में परम विद्वान संगीताचार्य श्री गिरधर भाई साहब भी आ रहे हैं, उनका भी हृदय से स्वागत है। आपके बेश कीमती क्षण हमें मिले हैं तो निश्चित रूप से हमारे सौभाग्य का सूचक है। हम चाहेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव और परम माता जी गायत्री माता का स्वागत करने के चावल और पुष्प दे दें, फिर माला करें। तो परम पूज्य गुरुदेव का आराधना हो जाए एक क्षण में। पहले पुष्प चावल दे दो तो पुष्पांजलि करते ना। ओम यज्ञेन यज्ञमयदन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमाना स्वतंत्र यत्र पूर्वेशाद्या सन्त देवा। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवनज पुष्पांजलिर्तो ग्रहण परमेश्वर। अपने वरिष्ठ साधक शांत कुंज प्रसिद्धि बाबू जी से निवेदन करूंगा, कृपया आप भी मंचासीन हो, भाई साहब का स्वागत करें। और हम चाहेंगे कि पुष्प वर्षा कर वहां हो चुकी है, अब बाबूजी आत्मियों का हमारे परिचय दे दें, तो इसके बाद फिर गुरु जी का आशीर्वाद लेंगे। हाँ जी, बैठ जाए साहब, बैठ। स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। ओम सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
शहर के नहीं पूरे जिले की उकसा रहा है, मतलब प्रेरणा दे रहा है इस बात से चलो चलो गायत्री शक्तिपीठ। वहाँ पुस्तक मेला लगा है, दिव्य पुस्तकें, वहाँ प्रभु गुरुदेव का प्राण है। तो साधकों का मन कोई उकसा रहा है, साधना करने निमंत्रण आ रहा है। साधना से विश्व का कल्याण होगा, राष्ट्र रक्षा कवच बनने जा रहा है। रंग लाने लगा त्याग ऋषि युग्म का, ये रंग लाने लगा त्याग ऋषि युग्म का। साधकों में उछलने लगी साधना, साधकों में उछलने लगी भावना। रंग लाने लगा त्याग ऋषि युग्म का, रंग लाने लगा त्याग ऋषि युग्म का। साधकों में उछलने लगी भावना, प्यार इतना लुटाया गुरु ने हमें, प्यार इतना लुटाया गुरु ने हमें। चल पड़ी लोक हित के लिए साधना, चल पड़ी लोक हित के लिए साधना। रंग लाने लगा त्याग ऋषि युग्म का, रंग लाने लगा त्याग ऋषि युग्म का। साधना की कली मुस्कुराने लगी, साधना की कली मुस्कुराने लगी। साथ में सिद्ध की गंध आने लगी, साथ में सिद्ध की गंध आने लगी। खिल उठे साधकों के सहज ब्रह्म कमल, खिल उठे साधकों के सहज ब्रह्म कमल। प्राण में है महाप्राण की प्रेरणा, प्राण में है महाप्राण की प्रेरणा। आओ मिलकर करें, आओ मिलकर करें हम सभी साधना। प्रभु सद्गुरुदेव भगवान की जय जी। धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो। जी प्रधानाचार्य जारी, साथियों के सहायक रश्मि अग्रवाल जी, ज्योति विश्वकर्मा जी, ज्योतिषा गुप्ता जी और दूसरी गीता गुप्ता जी, नाचार्य प्रश्न विद्यालय जारी, श्रीमती विमला गुप्ता जी और सावित्री गुप्ता। इन्होंने अपराध सत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके हमारे इस गायत्री शक्तिपीठ का गौरव बढ़ाया है। और निश्चित रूप से पुस्तक मेले में आकर के और परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को पढ़ करके आपने जो अनुभव किया होगा वो आपके ही लिए नहीं, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए भी कल्याणकारी होगा। मैं चाहूंगा अपनी प्रमुख बहनें जो यहाँ पर हैं, जैसे कि सरोज बहन जी, कुसुम बहन जी, जो नित्य प्रति ड्यूटी दे करके गुरुदेव के साहित्य को जन जन तक और लोगों को प्रेरणा दे करके लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही विभा बहन जी का नाम नहीं मुझे मालूम, और शकुंतला बहन जी। तो कृपया बहनों का स्वागत बहनें ही करेंगे तो और अच्छा रहेगा। शक्ति से शक्ति को भिड़ाना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि श्रीमती रामचंद्र बहन जी मार्गदर्शन करते हुए सभी बहनों का स्वागत करें। बात ये नहीं है स्वागत का मतलब कोई हम लोगों को अतिरिक्त गेट नहीं बनवाना, हम तो 9 तारीख से गेट बराबर बनाए हैं, सबका स्वागत कर रहे हैं।
सबके आगमन की प्रतीक्षा में रहते हैं, लेकिन हम अभी दूसरे सत्र को प्रारंभ करें, इसलिए लगता है कि गुरुदेव की कृपा आप लोगों को मिल गई। अब आप में और तेज आ गया, और तेज आ गया, और वर्चस्व आ गया, जिससे आप लोग अच्छे से गुरुदेव के विचारों को और ये जो भी भाई हमारे विजिट करने आएंगे उनको मोटिवेट कर सकने में समर्थ हो सकेंगी। यही प्रेरणा है। अब आप आए, शायद और भी जो अतिथि हमारे यहाँ हैं उनका हमारे देवालय प्रबंधक जी तिलक और चंदन लगा करके स्वागत करेंगे। तो ये बहनें जिनको मैंने भी नाम लिया है, सब बहनें आ जाए, साधना बहन जी, लक्ष्मी, ज्योति, ज्योत्सना और गीता, बिंदा और सावित्री, सभी लोग आए हैं यहाँ एक साथ संयुक्त रूप से। और मैं भाई साहब का देखिए, भाई साहब नवीन भैया जी, सबका भी स्वागत, और जितने भी भाई यहाँ विजिट पर हैं उनका भी स्वागत। मैं यहाँ से गुरु वंदना के शब्दों को सभी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जी। अब आने तो करेंगे ना, करना क्या है, ये सब एक दूसरे शक्ति से, जब शक्ति का समावेश होता है तो एक महाशक्ति का उद्भव होता है, और वो महाशक्ति पूरे समाज में किसी भी प्रकार के विकारों को, किसी भी प्रकार के दुर्व्यसनों को और किसी भी प्रकार की कुरीतियों को, रूढ़ियों को नहीं रहने देगी, यह हमारा पूरा विश्वास है। आगामी आने वाले दिनों में जो क्रांति करेगी बहनें, निश्चित रूप से वो अविस्मरणीय होगा। इसलिए गुरुदेव यही आइए, हम लोग भी हैं जरा, ये सब क्रम चल रहा है पूरा। और हमें आज भी स्मरण रहता है, क्योंकि मैं निवेदन कर दूं, जो साधना बहनी है, आप सभी को मालूम होगा, एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी जो आज हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनका जो स्मरण है, उनकी जो कृतियां हैं, हमें बरबस इस ओर अग्रसर करते हैं कि उन्होंने सदैव लोगों का मार्गदर्शन किया, समाज की सेवा किया और समाज को ऊंचा उठाने में अपना निरंतर योगदान या तन मन धन लगाकर किया। और सभी लोग जानते हो संजय अकेला जी, तो उन्हीं की श्रीमती साधना निगम बहन जी धर्मपत्नी है, उनके सपनों को पूरा करने में बच्चों को ही नहीं, अब सारे समाज की सेवा में भी संलग्न है। इसलिए हे गुरुदेव, इनको खूब खूब शुभकामनाएं और खूब खूब धन्यवाद है। और हम लोग सभी के मंगल कामना करते हैं। ओम अंतद्वाराम राजशाम नित्य पुष्टाम गरीषेम केशेम सर्वभूतानां ताभो भवे शरणमा। ओम भूर्भुवः। और भी बहनों, जितनी बहनों का मैंने नाम लिया है, थोड़ा थोड़ा उसको भी करवा करें, निवेदन कराऊंगे। आज हमारी जो यहाँ की श्रीमती रामजा की वरिष्ठ बहन है हमारी, बहुत दिनों से हम लोग तो छोटे छोटे तब से जुड़े हैं, तो इनका आज जन्मदिन है बड़ा, ये भी ध्यान रखना। अब आप ताली बजा के स्वागत कर सकते हैं, हैप्पी बर्थडे भी कह सकते हैं और जन्मदिन की बधाई दे सकते हैं अपने हिसाब से। और बहनों से ये निवेदन करूंगा कि वो तो उत्साह के चलते, लेकिन आज भाई साहब बाबू जी लोगों को तिलक किया, हाँ बाबू जी लोगों को तिलक करिए। से समाज ग्रसित हुआ, क्रांति की जलती मसाले थाम लो अब हाथ में, क्रांति की जल बहनों मेरी आज क्रांति की जलती लाल मसाल थाम लो, बहनों मेरी आज क्रांति की जलती लाल मसाल। संस्कृति रोती है अभिराम, कहाँ है राम और घनश्याम। संस्कृति रोती है अभिराम, कहाँ है राम और घनश्याम। करे जो असुर तत्व का नाश, काट देगा नौता का बात। करे जो असुर तत्व का नाश, काट देगा नवता का बात। स्वयं जल में दे तिमिर करार, स्वयं जल में दे तिमिर करार। क्रांति की जलती लाल मसाल थाम लो बहनों मेरी आज, क्रांति की जलती। सभी ने संकल्प करके इस बात का फैसला किया है कि हम जहाँ भी
पॉइंट पर भी, चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे घर में हो, और चाहे हमको समाज के बीच में रोडों पर उतरना पड़े, लेकिन कुरीतियां, रूढ़ियां, अंधविश्वास, हम रहने नहीं देंगे। आगामी आने वाले दिनों में परम पूज्य कहते थे कि रचनात्मक, सृजनात्मक और संघर्षात्मक, जब संघर्ष की आवश्यकता होगी तो हम संघर्ष भी करेंगे, और वो समय है और ऐसा होने भी लगा है। अभी मैं आपको याद दिला दूं, एक बार आवाज प्रकाश में कथा चल रही थी, तो आचार्य श्री ने, व्यास श्री ने कुछ गलत टिप्पणी कर दिया गायत्री माता पर और गायत्री मंत्र पर, तो हमारी बहनें जाकर के उनको रोका कि साहब ऐसा संभव नहीं है कि आप तानाघर प्रणाम करें, गलत दिशा दे लोगों को। तो ये जो क्रांति है ये सबके मनों में बैठ चुकी है, और जो बहनें निरंतर हमारा सहयोग करी है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, तालियां बजा करके फूल खुशियों के इसमें खिलाते रहो, फूल खुशियों के इसमें खिलाते रहो, सारा दिन की हमें जिंदगी है मिली, चार दिन की हमें जिंदगी है मिली, फूल खुशियों के इसमें खिलाते रहे, फूल खुशियों के इसमें खिलाते रहे, प्यार ही प्यार बांटो जगत में सच्चे, प्यार ही प्यार बांटो जगत में हरे, प्यार ही प्यार बांटो जगत में सके, प्यार ही प्यार बांटो जगत में सके, खुद हंसो दूसरों को हंसाते रहो, खुद हंसो दूसरों को हंसाते रहो। अब अभी जैसे मैंने अभी निवेदन किया था कि इसके विशेषज्ञ तो हमारी दुनिया में नहीं है, उनकी यादें हैं, लेकिन उनके सपनों को पूरा करने में बहुत सारे लोग योग करते हैं। संजय अकेला जी इसमें स्पेसिफिक माने जाते थे ना, तो हमारे शिवाजी जी स्पेसिफिक है, ये तो बहुत आयामी प्रतिभा के धनी है, और इंजीनियर साहब भी पधार चुके हैं, सभी का हार्दिक दूसरे सत्र में सभी लोग ये सुखद रोशनी, ये सुनहरे सपन, ये सुखद रोशनी, ये सुनहरे सपन, कुछ समय के लिए है तुम्हारे लिए, कुछ समय के लिए है तुम्हारे लिए, श्रेष्ठता से भरी जिंदगी पूज है, श्रेष्ठता से भरी जिंदगी पूज है, ये धरा ये गगन है तुम्हारे लिए, ये धरा ये गगन है तुम्हारे लिए, चार दिन की हमें जिंदगी है मिली, चार दिन की हमें जिंदगी है मिली, फूल खुशियों के इसमें खिलाते रहे, फूल खुशियों के इसमें खिलाते रहे, पंच तत्वों का जीवन रहे संतुलित, पंच तत्वों का जीवन रहे संतुलित, प्राण की चेतना को बढ़ाते रहो, प्राण की चेतना को बढ़ाते रहो, प्यार ही प्यार बांटो जगत में सके, प्यार ही प्यार बांटो जगत में सके, खुद हंसो दूसरों को हंसाते रहो, खुद हंसो दूसरों को हंसाते रहो। दुनिया बड़ी विलक्षण है, यदि आप विचार करोगे ना तो जितना भी मतलब कहेंगे कि साधारण सज्जन, बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, नैतिक लोग हैं, वो तो आपकी कदर करेंगे, सहयोग करेंगे, लेकिन ये सोचो कि बहुत सामर्थ्यवान, पैसे वाला, धनी और अहंकारी व्यक्ति होगा, वो नहीं आपका सहयोग कर सकते। क्यों? बलिदान सुना नहीं सिंहों का, बलिदान सुना नहीं सिंहों का, बकरे
बकरे पर चढ़ाए गए, तेरे ध्रुव काटे गए ना कभी, तेरे ध्रुव काटे गए ना कभी, सदा दीपे पर हारे चलाए गए, सदा दीपे पर हारे चलाए गए। बलिदान सुना नहीं सिंहों का, बकरे बलि बेटी पर चढ़ाए गए, बकरे बलि बेटी पर चढ़ाए गए। ओ सदा सदा दुखों को भूखा सुलाया गया। छोटे छोटे बालकों वालों को क्यों सदा दुखों को भूखा सुलाया गया, बलवान कपा का हुआ ना कभी, बलवान कपा का हुआ ना कभी, निर्बल ही यहाँ पर सताए गए, निर्बल ही यहाँ पर सताए गए। 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली, 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली। फूल खुशियों के में खिलाते रहो, 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली। प्यार ही प्यार बांटो जगत में सके, प्यार ही प्यार बांटो जगत में सके, खुद हंसो दूसरों को हंसाते चलो, खुद हंसो दूसरों को हंसाते चलो। दुनिया में जो आपाधापी है समाज मकर और पीड़ा से कराया रहा है, चारों तरफ धृष्टता, दुष्टता, धूर्तता, नीचता का जो साम्राज्य सा स्थापित हो गया है, उसमें एक ही कारण है कि हमारा विचार कुत्सित है, हमारा विचार घटिया है, और वो विचार ठीक हो चुका है तो उसका एक ही स्थान है, इसे सर्टिफिकेट भेजिए और यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव के जो उत्कृष्ट विचार हैं लेकर के जाएं, अपने जीवन को सुंदर बनाएं और सुगर बनाएं और शानदार बनाएं, ऊंचा बनाएं। व्यक्ति यदि विचार बदल जाता है ना तो उसका जीवन शानदार बन जाता है। आज की सभा के प्रथम सत्र का जो आगाज हम लोगों ने किया है हमारी कथियों के द्वारा हुआ है, बहुत बहुत साधुवाद है। अभी हमारे बीच में और यदि इस मेले में हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच में यदि उनका आना होगा तो निश्चित रूप से हम गौरवान्वित होंगे और अपने जो धर्म करवा पाएंगे। ये पल, ये क्षण, ये समय, यह अवसर हमें बार-बार मिलता है। का पदार्पण होने वाला है, सभी लोग हम उनका हृदय से स्वागत करेंगे और चाहेंगे कि सभी बहनें सावधान है, पुष्प लेकर के वही गेट से हम लोग पुष्प वर्षा करते हुए जो ये पुस्तक मेले का आयोजन किया है वो पूरे शहरवासियों के लिए नहीं, अब पूरे जनपदवासियों के लिए ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी यहाँ तक पहुंच जाएगा किसी की प्रेरणा से भी, खासकर हमारा आह्वान तो बच्चों के बीच में, हमारा आह्वान तो यूथ के बीच में रहता है और वो बहुत शुभ नहीं है, बहुत पहचान बना रहा है और विश्व गुरु बनने के लिए बिल्कुल कगार पर रहा है। कोई भी यदि छूट जाएगा, रह जाएगा तो ये उसका ना समझदारी का क्रम होगा। इसलिए ध्यान रखना है कि समय पर अपने योगदान की, अपने भूमिका की, अपने भागीदारी की पहल बना करके रखें। बहुत सारे लोग आए, आज विद्यालय के बच्चों ने भी विजिट किया, सरस्वती विद्या मंदिर के सैकड़ों छात्रों ने आकर के विजिट किया
और इस मेले को सराहा। 1 दर्जन लगभग आचार्य गण आए और गणोदास बालिका विद्यालय की बालिकाओं ने, श्री अनिता सिंह जी ने यहाँ बालिकाओं को विजिट करा करके उस एरिया को पूरा परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से आच्छादित किया है। निश्चित रूप से ये एक हमारे लिए बहुत ही शुभ और सुखद स्थिति है। जब भी कभी गुरुदेव किसी के भी जीवन में विचारों के रूप में उतरते हैं, वो एक बहुत ही अद्भुत क्षण होता है। साथियों, भाई और बहनों, हमारा जीवन दुखी किस लिए है? इसलिए है कि हमने जो चिंतन बना रखा है, जो सोच बना रखी है, जो अपने क्रियाकलाप बना रखे हैं, वो बिल्कुल सीमित दायरे बना रखे हैं। लेकिन ये मान कर चलिए, जिस प्रकार से पूरे शक्तिपीठ परिसर में ये बिखरा पड़ा है, जो प्रसाद गुरुदेव का, जो खासकर हम तो इसे प्रणाम कहते हैं, गुरुदेव के करे हैं, जो जितना इनको आत्मसात करेगा उसका जीवन उतना ही सुखी बनता चला जाएगा और वो अपने जीवन को धन अनुभव करता हुआ चला जाएगा। तो आज अभी थोड़ी देर की प्रचार पधारने वाले हैं हमारे बीच में। तभी आपको हमारे बीच में, जैसा कि समय पर हमारे अभिनव क्या पूछना है? आप स्वागताध्यक्ष जी ये स्वागत कर रहे हैं जिला सभागार श्री संजय जी भाई साहब का, राजकुमार जी का और महोदय, आपका आगमन हमारे लिए शुभ और हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला ये पल हम भूल नहीं सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। आपकी प्रेरणा लोगों को मार्गदर्शन करेगी और यहाँ तक यदि पहुंचाएगी तो लोगों का अवश्य कल्याण होगा। लोग गुरुदेव के विचारों से जुड़ेंगे। अवश्य रूप से हम सभी लोग आपका पुष्प वर्षा से स्वागत करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमाम्। हमारे बीच में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए बहुत बहुत और आगे धन्यवाद है, साधुवाद है। आप इनको एक पुस्तक देके जी बिल्कुल। खैर विशेष व्यवस्था तुमने किया क्या है? मुझे लगता है कुछ आशंका, तंबाकू एक भयानक दुर्व्यसन, मुझे लगता है कि भाई साहब बहुत ही संकेतों से सब क्रियाकलाप करते हैं, समाज में जो है फैलाएंगे नहीं ये। जी जी, बहुत अच्छा कहा, स्वागत और वंदन आप सभी का। और ये क्रम पूरा हुआ।
है।